Welcome dear students. Myself Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today we are going to study about hybridization. In my previous video classes, we have studied about what is plant breeding, what are the aims and objectives of plant breeding, and different type principles or methods of plant breeding. The third method of plant breeding is hybridization. In Hindi, it is known as संकरण. Dear students, अभी तक जो मेरी प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि प्लांट ब्रीडिंग या जो पादप प्रजनन जो है वह क्यों कराया जाता है, उसके अनुसार क्या था कि मान लो दो अलग अलग पौधे हैं, एक पौधे में कुछ गुण हैं तो कुछ कमियां भी हैं। इसी तरह से मान लो दूसरा पौधा है, उसमें भी कुछ गुण भी हैं और कुछ कमियां भी हैं, जैसे होता ही है। तो क्यों ना उन पौधों को अगर हम क्रॉस कराएं तो जो नया पौधा बनेगा उसमें ये हो सकता है कि दोनों ही अच्छे गुण उस पौधे के अंदर हो। इसके लिए क्या होता है कि संकरण की जो विधि है, जो या फिर जो हाइब्रिडाइजेशन अपन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वह मेथड अपनाया जाता है पौधों के लिए। और क्यों अपनाया जाता है ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया आप लोगों को, क्योंकि हम डिजायरेबल कैरेक्टर्स चाहते हैं। हम जो मानव जाति है वह ये चाहती है कि हम जो भी उपयोग में ले, चाहे वो सीरियल्स हो या वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, फ्लावर हो या कॉटन हो, तो उनमें वो सारे गुण हो कि जैसे यील्ड भी ज्यादा हो। ठीक है, इसके अलावा ऐसे पौधे बने जिसमें क्या है बीमारियां भी कम लगे, न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा हो, एडवर्स कंडीशन में भी जो ग्रो कर सके और ड्रॉट और फ्लड का भी सामना कर सके। इसके इन सब को देखते हुए हम जो है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की विधि को अपनाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और different variety of same species. In hybridization methods, genetic variations are created when two genotypically different plants are crossed. The main objective of hybridization is breeding of self-pollinated crop is to combine desirable characters such as good quality, high yielding, resistance against disease, etc. found in two or more genotype into one variety. तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो है मुख्यतः ऐसी फसलों में जिनमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, स्वयं परागण होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पर स्वयं परागण होगा वहां पर क्या होगा कि वेरिएशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों होते कम? क्योंकि उसी पौधे के पोलन ग्रेन वहीं से मेल है, उसी में फीमेल है। सेल्फ पोलिनेशन किस में होगा? व्हेन फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, जब फूल द्विलिंगी होगा जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसी में है, फीमेल भी उसी में है, तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। इससे क्या होगा? वेरिएशंस नहीं आएंगे, बार बार क्या है एक ही तरह के गुण उसमें उत्पन्न होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये कराया जाता है कि दो पौधे लिए जाते हैं जिनमें भले सेल्फ पोलिनेशन हो, तो उनमें आपस में क्रॉस कराया जाए जिससे नए जो पौधे प्राप्त हों उनमें हाई यील्डिंग, बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस पावर, या जैसे कॉटन है तो अच्छा रेशा हो जिसके अंदर, या फ्लावर है तो वो दिखने में भी अच्छा हो, खुशबू भी हो। इस तरह के जो हम अलग अलग जनरेशन के पौधे चाहते हैं। अब इसमें क्या है देखिए कि हम पेरेंट लेंगे, एक पौधा मेल होगा और एक पौधा फीमेल होगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने जो फीमेल पौधा चुना उसमें क्या है, यील्डिंग जो है उसमें बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन उस पौधे में क्या है, बीमारी लग जाती है। इसी तरह से मान लो दूसरा पौधा है जिसमें क्या है, बीमारियां तो नहीं लगती हैं, लेकिन उसमें जो हमें
मिलता है प्रोडक्ट, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा पौधा प्राप्त हो हमें जिसमें बीमारियों के कारण फसल भी खराब नहीं हो और हाई यील्डिंग हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेल और जो फीमेल है वो अलग अलग पौधे से लेकर के और उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, जिससे क्या होगा, F1 जनरेशन में जो प्लांट प्राप्त होंगे उसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण होंगे। और ये जो चेंजेस आएंगे वो कहाँ पर आने चाहिए, जीनोटिपिकली चेंज भी आना चाहिए। देखिए तभी तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कैरेक्टर्स जाएंगे। ऑन सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 generation, segregation and recombination produce many new gene combination in F2 generation. देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि F1 जनरेशन जो होगी उसमें तो दोनों ही पौधों के पूरे गुण आएंगे, क्योंकि दोनों के ही जितने भी जीन है उनके एलील्स प्रेजेंट होंगे, मेल के भी प्रेजेंट होंगे, फीमेल के भी होंगे। और जब F1 जनरेशन में इनको सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाएगा, सेल्फिंग कराई जाएगी, तो उस समय क्या होगा, इनमें कई तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे F2 जनरेशन में। और इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड रिलेशनशिप ऑफ प्लांट टू बी क्रॉस्ड, हाइब्रिडेशन में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है वह कई तरह से कराया जा सकता है, कई तरह का होता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, या जो हम मेल और फीमेल प्लांट ले रहे हैं उनका रिलेशनशिप किस तरह का है। तो इन दिस नंबर 1 इज इंट्रावेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, when two plants belonging to the same variety but having different genotype are crossed, then it is called intravarietal hybridization. इंट्रा का मतलब होता है उसी वैरायटी के अंदर, लेकिन उनमें क्या है, पौधे तो दो हैं उसी वैरायटी के, लेकिन जीनोटाइप जो है दोनों का अलग अलग है। तो जब इस तरह के दो पेरेंट लिए जाते हैं एक ही वैरायटी के अलग अलग पौधों के जिनका जीनोटाइप अलग है, और उनमें अगर क्रॉस कराया जाता है तो इसे अपन इंट्रावेराइटल, वैरायटी अलग अलग है, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देन द सेकंड इज इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसका हर चीज का आपको समझने के लिए उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए, रटना नहीं है हमें। तो इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या है, उसी स्पीसीज के अंदर, मतलब स्पीसीज तो एक होगी लेकिन वैरायटी उसकी अलग अलग होंगी। when two plants are belonging to the same species of but the varieties are different, are crossed, then it is called an intraspecific or intervarietal hybridization. देखिए आप इंट्रा और इंटर में अच्छी तरह अंतर समझ लीजिए। इंट्रा का मतलब होता है उसी के अंदर आपस में, और इंटर का मतलब होता है अलग अलग। देन थर्ड इज इंटरस्पेसिफिक और इंट्राजेनेरिक। इसके यहाँ पे समझिए आप, देखिए इंटरस्पेसिफिक हमें किसे कहेंगे, स्पीसीज अलग अलग है या लेकिन उसका जीनस एक है, तो इंटरस्पेसिफिक वह क्या है, इंट्राजेनेरिक होगा। In this type, two plants of different species of a single genus are crossed. इसमें क्या है, जीनस तो एक है लेकिन उसकी स्पीसीज अलग है। तो जब इस तरह के पौधों में जब मेल और फीमेल इस तरह के पौधों से चुने जाते हैं जिनका जीनस एक है, स्पीसीज अलग है, then this is called interspecific or intrageneric hybridization. Then fourth type is इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पर जीनस भी अलग अलग हैं। When two plants belonging to two different genus are crossed, for example hybrids like Raphinobrezica, जिसमें देखिए रेफिनस और ब्रेसिका के अंदर क्रॉस कराया है, दोनों के देखिए आप लोग जीनस अलग अलग हैं। और क्रिटिकल किससे प्राप्त होता है, क्रिटिकम जीनस, ये भी अलग हो गया, और सिकेल जो हो गया वो भी जीनस अलग हो गया। तो जब जीनस मेल और फीमेल पौधे हम ऐसे लेते हैं जिनके जीनस अलग अलग हैं, तो उसे अब हम इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है
वो किस तरह से हम करवाते हैं, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। तो द नंबर 1 स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स प्लांट्स। तो सबसे पहली चीज है कि मेल पौधा कौन सा लें और फीमेल पौधा कौन सा लें। सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट इज द बेसिक स्टेप इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। ये क्या है, सबसे पहली स्टेप क्या है कि हम मेल कौन से वाले पौधे से लें और सेकंड कौन से लें। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या कि उस हाइब्रिडाइजेशन का जो एम या ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन से पेरेंट को सेलेक्ट करें। तो अधिकतर क्या होता है, देखिए, इंक्रीज यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस आर ऑलवेज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। मैंने आप लोगों को शुरू की क्लास में बताया कि मानव जाति क्या है, हम बहुत स्वार्थी और लालची हैं। हम क्या चाहते हैं जिसमें यील्डिंग भी हाई हो और डिजीज भी नहीं लगे, जिससे क्या है कि मैक्सिमम यील्ड ले हम लोग। तो पहला ऑब्जेक्ट अधिकतर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन पर्पस है वह ये है कि ऐसे पेरेंट चुने जाएं जिनके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी भी हो और डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी हो। Selected male and female parent should have all the desirable characters to be combined। ऐसा हम क्यों चाहते हैं, मैंने शुरू में बताया ना आप लोगों को कि जैसे मान लो 2 पौधे हैं, एक में कोई बहुत अच्छा गुण है कि जैसे मान लो यील्डिंग उसकी बहुत ज्यादा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें बीमारी लग जाती है, उससे वो फसल ही खराब हो जाती है। जबकि दूसरी मान लो पौधा ऐसा है जिसमें क्या है कि बीमारी तो उसमें नहीं लगती है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है उसकी, तो दोनों तरह से लॉस ही है। तो इस तरह के पेरेंट्स को क्या है, जब हम क्रॉस कराएंगे तो उसके जो डिजायरेबल कैरेक्टर जो कंबाइंड हो जाएंगे, मतलब उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होगी उसकी और रेजिस्टेंस पावर भी होगा। तो इस तरह से हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं जिनके डिजायरेबल कैरेक्टर हम F1 जनरेशन में चाहते हैं। The parents are grown in isolated places and are self-pollinated repeatedly। देखिए, जब हम पेरेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद क्या है, उन्हें अलग से बोया जाता है और बार बार उनमें सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है। सेल्फ पोलिनेशन क्यों कराया जाता है, क्योंकि अभी तक जो उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल जो कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं, वह उनमें कायम रहें, इसके लिए। अब देखिए, हमने प्लांट सेलेक्ट कर लिए, मेल और फीमेल हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब दूसरी बात क्या है कि मैंने आपको शुरू में बताया इसमें वीडियो के अंदर कि हाइब्रिडाइजेशन जो हम है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, जिसके अंदर फूल जो है वह द्विलिंगी हैं, उनमें करवा रहे हैं। अब हमने क्या है कि देखो सारी मेहनत कर ली, क्रॉस करवा दिया, जैसे मान लो डिजायरेबल पेरेंट्स है, लेकिन अब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो अंदर ही मान लो सेल्फ पोलिनेशन हो गया, तो हम जो दूसरे वाले जो उससे पोलन ग्रेन से जा रहे हैं ला रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि उसी से वो फर्टिलाइजेशन हो, उसके खुद के पोलन ग्रेन से भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि पहले अब अपन ने मेल और फीमेल पेरेंट्स सेलेक्ट कर लिए, अब उनको पहले तैयार करेंगे। इसलिए तैयार करेंगे ताकि जो हमारा डिजायरेबल फीमेल है उसका जो स्टिग्मा है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गाइनोशियम का जो स्टिग्मा है, उस पर वो उसके ऊपर कौन से पोलन ग्रेन जाए जो हम डिजायरेबल मेल प्लांट से लाना चाहते हैं। और जब वो स्टिग्मा पे गिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, स्टाइल से होते हुए ओवरी में जाएंगे, ओवरी में जाकर के ओव्यूल और एग के साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। In bisexual flowered and self-pollinated crop, the female parent is prepared by emasculation technique for hybridization। यहाँ पर हम emasculation टेक्निक या हिंदी में अपन इसे कहते हैं विपुंसन टेक्निक अपनाते हैं, और रिमूवल ऑफ स्टेमन्स और किलिंग द पोलन ग्रेन of a bisexual flower without affecting the female reproductive organ is known as emasculation। emasculation या विपुंसन क्या होता है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कोई भी फूल है बाइसेक्सुअल तो उसमें तो एक गाइनोशियम होता है, आप लोग उसका स्ट्रक्चर जानते हैं अच्छी तरह से। सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल और नीचे ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल होते हैं। तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन गिरते हैं, फिर वहां से पोलन ट्यूब बनती है, वहां पे होते हुए वो वहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको भी आप जानते हैं एंडोशियम,
एंड्रोशियम क्या है? स्टेमन्स का ग्रुप है। स्टेमन्स का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, है ना? आप लोग फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ रहे हैं आपके, जिसमें क्या है? एक फिलामेंट है और उस पर एंथर लॉब है। एंथर लॉब वाला जो हिस्सा है उसमें पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। तो हम जो हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि जब जो एंड्रोसियम वाला जो हिस्सा है वो मैच्योर होगा, तो पोलन ग्रेन उस पे आने लगेंगे, उससे पहले ही हम जो स्टेमन्स को रिमूव कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि अगर हमने रिमूव नहीं किया तो उसी फूल के पोलन ग्रेन उसी फूल के गाइनोशियम के अंदर जाकर के फर्टिलाइजेशन कर देंगे, और इसको हम रोकना है। हम चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पोलन ग्रेन को या तो किल कर देते हैं, या फिर स्टेमन में जो एंड्रोशियम जो एंथर लॉब है, सॉरी एंथर लॉब वाला जो हिस्सा है वो मैच्योर हो उससे पहले ही स्टेमन को रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमेस्कुलेशन या विपुंसन कहा जाता है।